तो दोस्तों टाटा पावर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹2.5 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 23 जून। तो याद रखिए 23 जून कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के ₹2.5 डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा क्रोस में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 13,948 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 17,095 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो गिर के 14,900 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते 13% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को लगभग 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल देखते हैं तो गिरावट आपको देखने को मिली है। कंपनी शो किया 14,900 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 17,900 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं कमजोर कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के रेवेन्यू आपको साल दर साल क्वार्टर 10% गिरते हुए देखने को मिले थे। इस क्वार्टर में फिर देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू आपको साल दर साल मतलब गिरते हुए देखने को मिले 13% के आसपास। मतलब आप कह सकते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे उस टाइप की कंपनी के बिजनेस चल रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 13,465 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 16,180 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 14,876 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे ठीक है, नॉर्मल आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1,194 करोड़ था, पिछले साल 1,306 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 1,415 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला, लगभग 8% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो यहाँ पे भी आपको तेज़ी आपको देखने को मिली। तो प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ने के पीछे का रीज़न कुछ और है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए आते हैं तो 1,267 करोड़ से गिर के 578 करोड़ देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में 804 करोड़ के आसपास। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट इसलिए बढ़ा है क्योंकि कुछ रेगुलेटरी इनकम की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखना, क्योंकि 1,061 करोड़ कंपनी को कुछ रेगुलेटरी इनकम के थ्रू यहाँ पे जनरेट हुए हैं, जबकि पिछले साल 231 करोड़, पिछले क्वार्टर में 536 करोड़ के आसपास। तो इसकी वजह से ही कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का मार्जिन क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का मार्जिन 7.63% था, पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 8.56%, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी मार्जिन 9.49 आपको ज़्यादा हुआ देखना। तो नेट मार्जिन देखते हैं तो नेट मार्जिन आपको बढ़ रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिले। हालांकि मार्केट एस्टिमेट कंपनी के नेट प्रॉफिट को लेकर नहीं है, मार्केट का जो एस्टिमेट है कंपनी के एट्रीब्यूट प्रॉफिट को लेकर है, जो कि यहाँ पर आप देखते हैं तो 995 करोड़ आपको देखने को, 995 करोड़ कंपनी का एट्रीब्यूट प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल 1,042 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 771 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का एट्रीब्यूट प्रॉफिट बढ़ा है, जबकि साल दर साल देखते हैं तो लगभग 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। कंपनी का एट्रीब्यूट प्रॉफिट 995 करोड़ है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 832 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट देखते हैं तो मार्केट का अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू एस्टीमेट से कमजोर है, कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो एस्टीमेट से बेहतर देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹2.41, पिछले साल ₹3.26, अभी देखते हैं तो ₹3.12 देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ खास नंबर देखने को नहीं मिले, थोड़े से कमजोर साइड पे आप कह सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू लगातार आपका गिरता हुआ ही देखने को मिला है। मतलब इससे अच्छा तो मुझे लगता है अडानी पावर है, जिसके नंबर मतलब कम से कम खराब तो नहीं आते, फ्लैट रहते हैं या 1-2% गिरता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ तो मुझे पता नहीं किस क्वार्टर में कंपनी के नंबर आपको बेहतर देखने को मिले थे। हर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू गिरते ही जा रहे हैं। तो नंबर कुछ खास नहीं है, थोड़े से कमजोर साइड पे है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।